अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट सातिफ और आप देख रहे हैं सैम खलिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो आपके ज़हन में यही ख्याल होगा कि आप भी की एक वेबसाइट हो, आप भी उससे अर्निंग कर सकें। जी हाँ, बहुत से दोस्तों का यही ख्वाहिश होती है कि हमारी कोई वेबसाइट हो, हमारा कोई ब्लॉगर हो जिस पे हम अपनी चीज़ों को पोस्ट कर सकें। और बहुत से लोगों का अर्निंग का भी क्वेश्चन होता है कि क्या उससे अर्निंग भी होती है। जी हाँ, उससे 100% अर्निंग भी होती है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से एक वेबसाइट यानी एक ब्लॉगर को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। क्रिएट करने के बाद आप उसे सेल भी कर सकते हैं। अगर आप उसे पर्सनल तौर पर यूज़ नहीं करना चाहते तो मार्केट में 6 से 7 हज़ार का वो सेल भी हो जाता है। किस तरह सेल होगा, थोड़ी सी मेहनत है, पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट साथी महमूद और आप देख रहे हैं सैम खलिश यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें सैम खलिश यूट्यूब चैनल को और साथ इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले सबसे पहले। ओके फ्रेंड, तो आपने मोस्टली गूगल के अंदर आना। गूगल के अंदर आने के बाद आपको फ्रेश एक जीमेल बनानी है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेश जीमेल बनानी है। जीमेल बनाने के बाद आपने लिखना है blogger.com। blogger.com पर आपने साइन इन होना है। मेरे ऑलरेडी इस पे अकाउंट है और मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर बनाए हुए हैं, तो मैं उस पर ही आऊँगा। तो क्या करना है, ये मेरा बना हुआ है। पहले ये जैसे बनाना है मैं पूरा तरीका आपको भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ ये ब्लॉगर है क्या। ये ब्लॉगर ऑनलाइन है, यानी कि ये सब कुछ गूगल वाले ही फ्राहम करते हैं आपको कि हमारी आप स्पेस यूज़ करें और हमें हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आप हमारी वेबसाइट अपनी बनाएं। आपको अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ही रहे, तो आपको कुछ पे करना पड़ता है होस्टिंग कंपनियों को। होस्टिंग कंपनी आपको 1 साल पे, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, कुछ मंथ के लिए होस्टिंग फ्री देती है या आप पेड देती है कि आप हमारी प्लेटफॉर्म यूज़ करें और होस्टिंग यूज़ कर सकें। लेकिन वो एक टाइम होता है कि वहाँ पे एक्सपायर हो जाती है चीज़, आपको वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, जबकि ये बिल्कुल फ्री है और मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ और आपको सजेस्ट करूँगा कि फ्री का फ़ायदा उठाएं। और ये आम मैं नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर सारे इसी को ही यूज़ करते हैं। कैसे अब करना है, जैसे ही आप इस पे अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे मैं न्यू कर लेता हूँ। आपके सामने इस तरह का आएगा ऑप्शन। पहले आपको साइन इन करना होगा। साइन इन के बाद आपसे नाम पूछेगा, आपका आपने नाम बताना और यहाँ पे आपने जो भी अपना मतलब ब्लॉग बनाना है उसके रिलेटिव। मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के रिलेटिव बनाना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल के नाम से ही नाम लिखता हूँ। तो मैंने ये लिखा और यहाँ पे मैं सैम खलिश जी लिख देता हूँ और यहाँ से ब्लॉग स्पॉट। अगर यहाँ पे ब्लू आ गया इसका मतलब ये अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ से जी को काट के अब करता हूँ तो इसका मतलब ये निशान है, इसका मतलब ये नहीं पड़ा, ये किसी ने ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है। असल में ये मैंने ही रख लिया है। क्यों लिया है, मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, माइक की तार उतरी हुई थी और मैंने कंप्लीट वीडियो बना ली। जब मैं एडिट करने लगा तो तब देखा कि वॉइस है ही नहीं। अब ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। मैंने 4 घंटे लगा के पूरा कोर्स को रिकॉर्ड किया था। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैंने तार लगाई नहीं थी माइक की और पूरा मुझे कोर्स दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो इस वजह से अब कंप्लीट मेरा गला बैठ गया। अब मैं इसे पार्ट में डिवाइड करूँगा, यानी कुछ आज बनाऊंगा, कुछ कल और कुछ परसों। इससे 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करके बनाऊंगा और आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा। ये 1 से 1.5 घंटे का कोर्स आप कर लेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे खासे पैसे कमाने वाले हो जाएंगे। ये मैंने किया और यहाँ से मैं कोई भी यहाँ से एक थीम सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस तरह का ये इंटरफेस आ जाएगा। कोई चेंज नहीं होगा, इस तरह का सेम टू सेम आएगा। मैंने क्रिएट नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं ऐसे फजूल में बनाता ही नहीं हूँ। ये मैंने बना के अभी सैम खलिश के नाम से बनाया है। ये देख लें, इस पर ये samkhalish.bloggerspot.com। अभी ये कैसे ख़त्म होगा इतना blogspot.com, ये भी आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा। आपको डोमेन लेने का तरीका सब बताऊंगा, वो कंप्लीट तरीका बताऊंगा। ये इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। जबकि हम कोई भी वेबसाइट किसी की भी उर्दू, मिसाल के तौर पर मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, मैं मोस्टली इसी वेबसाइट को ही यूज़ करता हूँ
काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह रीड करने के लिए। जैसे मैंने ये ओपन किया तो आप देख लें काफ़ी ज़्यादा इस पर थीम है, एक तरतीब है चीज़ों की, यानी कारोबार और तजारत ये एक तरतीब के साथ है। मोबाइल हम क्योंकि इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे मोबाइलों वगैरह पे, तो ये देखिए एक तरतीब के साथ आया है, शेर व शायरी। ये तरतीब एक थीम के अंदर होती है, वो थीम हमें कहाँ से मिलेगा वो सारा तरीका इसके अंदर बताया जाएगा। आपको भारतीय जसूर टर्क मार किराया, ये एक पूरा तरीका आपको बताऊंगा। और आप इसके अंदर देखिए ये गूगल का एडसन चला हुआ है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ ऑफ के लिए तो ये देख लें गूगल बजरिया इश्तिहार, ये गूगल के इश्तिहार, इसके पैसे मिलते हैं आपको। ये कंप्लीट तरीका मैं आपको बताऊंगा इस ट्यूटोरियल के अंदर ही। अब आपको गूगल के अंदर जाना और यहाँ पे लिखना है BLOW ब्लॉगर थीम, जी हाँ, या फिर आप लिख सकते हैं थीम ऑफ ब्लॉगर फ्री डाउनलोड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे बहुत ज़्यादा वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये btemplate.com मैं यही ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। यहाँ पे आने के बाद मैं कोई भी टेम्पलेट, मिसाल के तौर पे कोई भी टेम्पलेट ले लेता हूँ जिससे मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आया, ये मैंने टेम्पलेट पसंद किया, टेम्पलेट पसंद करने के बाद मैं इसे व्यू भी कर देता हूँ और यहाँ से डाउनलोड पे भी लगा देता हूँ। डाउनलोड लगाने के बाद मैं आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ कि ये हमें नज़र कैसा आता है और हमें इस तरह का ही ब्लॉग बनाना है। हमें इसके अंदर चेंजिंग करनी हो वो हमारी मर्ज़ी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह का ही ब्लॉग बनाएं। ये ब्लॉग हमारे सामने आ चुका है, अब ये भी डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे आऊँगा तो ये देखें एक ऑप्शन होगा HTML, जी हाँ HTML। आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसी फाइल को कॉपी कर ले या साइड पे इस तरह ला के रख दे। यही आपने अपलोड करना है। कहाँ अपलोड करना है ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मैं फालतू टैब को क्लोज करता हूँ, ये आ गया। अभी देख लें रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं, वैसे का वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही। अभी मैं यहाँ पे थीम पे आऊँगा। थीम पे आने के बाद यहाँ पे है रिस्टोर एंड बैकअप। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा और जो थीम मैंने रखा है यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अपना एक थीम है, मैं वो यूज़ करूँगा। कैसे वो यूज़ करेंगे? अगर आपके पास अपना थीम है, आपके पास ऑलरेडी HTML की फ़ाइल है, आप यहाँ पे ऐसे मैंने पे है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एडिट HTML। एडिट HTML पे क्लिक करूँगा, कुछ कोड डिफ़ॉल्ट होगा, आपने Ctrl+A दबाना है। इसके अंदर क्लिक करके Ctrl+A और डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने Ctrl+V दबाना है। Ctrl+V के बाद ये खुद ब खुद आ जाएगा और यहाँ पे आपने इसे सेव कर देना और कोई चेंजिंग नहीं करनी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कोड कहाँ से आया। अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड आपके सामने भी आ जाएगा। इसे आप ऐसे क्लिक, उसके बाद आप इसे ओपन करें नोटपैड के अंदर, तो ये देख लें ये पूरा कोड आपके पास भी आ गया। आप यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट भी कर सकते हैं। ये कोड मैंने निकाल के पहले अपनी दूसरी वेबसाइट से रखा हुआ है, क्योंकि मैं बार बार इतनी ज़्यादा, ये मुझे थीम सबसे ज़्यादा पसंद है। ये आ गया। अब इसी को ही मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये सैम खलीज पहले आपके सामने कुछ और था, अब मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरी पुरानी वेबसाइट का पूरा डाटा उसका इसके अंदर आ चुका है। ये देखें होम, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर, ये पेज कुछ पहले से आ चुके हैं। ये यूट्यूब चैनल का आ चुका है जो मेरा ज़ुबैर भाई ने एक है, ज़ुबैर चिन्योटी, उन्होंने स्ट्राइक दे दी थी, पता नहीं क्यों उन्हें किस बात से गुस्सा आया, उन्होंने मेरे चैनल पे स्ट्राइक दे दी, जबकि वीडियोस हमेशा मैं अपनी ही बनाता हूँ। तो ये छोड़े इस बात को। ये आ गया थीम हमारे पास। ये कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ गई हैं, इनको हम खुद सेलेक्ट करेंगे, कुछ सेटिंग करेंगे। यहाँ पे आऊँगा मैं और अब यहाँ से मैं बैक पे, यहाँ पे लेआउट पे आ गया। लेआउट से पहले मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग के बारे में बता दूँ। सबसे पहले पोस्ट, ये हम बाद में करेंगे। स्टेट भी बार पे, कमेंट भी, अर्निंग तो सबसे एंड पे, पेज ये इम्पोर्टेंट है, ये भी अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले जो ऑप्शन है लेआउट, ये भी इम्पोर्टेंट है। थीम का मैंने आपको बता दिया। नीचे एक ऑप्शन आता है सेटिंग का।
जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सेटिंग। ये सेटिंग क्या है, ये पूरा तरीका आपको समझना होगा। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये मुझसे पूछे टाइटल, यानी कि टाइटल क्या है। जब भी मैं पोस्ट डाउनलोड करूँ किस नाम से आए तो वो इसी नाम से आए। यहाँ पे मैंने स्पेस करके, मतलब आप पोस्ट कर रहे हैं तो आपका नाम ये शो। डिस्क्रिप्शन यानी आपकी जो चीज़ें हैं किस चीज़ के रिलेटिव होंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ अपने बारे में मतलब लिख देता हूँ कि मुझे जिस चीज़ की मेरे रिलेटिव है, तो मैंने मिसाल के तौर पर अपनी तरफ से एक वर्ड लिख दिया, बस। अब डिस्क्रिप्शन लिख दे, जितनी ज़्यादा आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो आपका फ़ायदा है। विजिबल, आपने यहाँ पे यस है तो यहाँ पे यस ही रहना। यहाँ से आप डोमेन अटैच करेंगे। डोमेन कैसे अटैच करेंगे, अभी मैंने इसकी डोमेन परचेज नहीं की, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको किसी दूसरी डोमेन अटैच का तरीका यहाँ पे बता दूंगा, जो मैंने कुछ पहले वीडियो बनाई थी वो इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो देख लें। ओपन करने के बाद इसको अपने अपलोड कर देना है। ये 1 से 2 सेकंड लेगा और आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ये देख लें, ये हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब इसके अंदर हमें सेटिंग करनी होगी, डोमेन ऐड करनी होगी। जहाँ पे ब्रेक, अब इसके अंदर हम डोमेन ऐड करते हैं। डोमेन के लिए भी आप लैदा जहाँ से मर्जी आप डोमेन खरीदे, एज योर चॉइस, आप जहाँ से मर्जी खरीदे। मैं गो आईडी से खरीदी हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसके अंदर गो आईडी से ही डोमेन को ऐड करूँगा। डोमेन कैसे ऐड करेंगे, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है ब्लॉगर एड्रेस, यानी कि हमारा ये ब्लॉगर एड्रेस जो मैंने आपको पहले दिखाई, मैं अगेन दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, जो मैंने ऊट पटांग साथ लिखा था वो आ गया। लेकिन यहाँ पे हम अपनी डोमेन, यहाँ पे मैं सेटअप और थर्ड पार्टी पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मैं जो डोमेन खरीदी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं उस डोमेन पे जाऊँगा और वो डोमेन आपके सामने दिखा देता हूँ। मैंने वो डोमेन खरीदी हुई, ये देख लें, फास्ट जॉब्स अपडेट्स के नाम से। मैं इसके DNS पे क्लिक करूँगा और DNS के फोल्डर में चला जाऊँगा। जैसे मैंने डोमेन, आर्ट डोमेन, और यहाँ पे मैं डोमेन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डोमेन का ऑप्शन आ गया। थ्री डॉट पे क्लिक किया, मैंने DNS पे मैं क्लिक करूँगा। ये लोडिंग होने के बाद मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, ये नेम है, इसको कॉपी करना और यहाँ पे ले आना, उसी जो आपने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आके वो आपने पेस्ट कर दें। यहाँ एक गलती बहुत ज़्यादा होती है, आप HTTP या HTTPS लगा लेते हैं, जो हमें नहीं लगाना। यहाँ पे सिंपल आपने www डॉट लिखना है और इसे सेव कर देना है। ये 1 से 2 सेकंड लेगा और आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा ऑप्शन। आपने यहाँ से ये www डॉट को कॉपी करना है और जैसे ही आप इसे कॉपी करेंगे आप वापस चले जाएंगे गो आईडी के अंदर, जहाँ से आपने डोमेन खरीदी है। यहाँ से आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से सजेस्ट करना है, सी नेम पे आ जाना है। सी नेम पे आने के बाद यहाँ पे आपने ये सी नेम पे आ गया और यहाँ से आने के बाद आपने यहाँ पे होस्टिंग है, आपको मैंने किया हुआ है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये सी नेम है, इसी को मैं एडिट करता हूँ। मिसाल के तौर पर www निकाल लिया, ये सी नेम है और यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख लें, ये होस्टिंग है और ये प्लान है। अगेन आपको यहाँ पे आए, यहाँ से सी नेम होस्टिंग के अंदर वो www पेस्ट कर दें और यहाँ पे ये .2 का ऑप्शन है। अगेन वापस आए और ये देख लें .2, इसे कॉपी करें और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दें। वापस उसी जहाँ पे आए और यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ से टाइमिंग 1 घंटा ही रहने दें और इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद अगेन आपने वापस आना है, इसको करना है ओपन, इसे करना है कॉपी। जैसे आप इसे कॉपी करेंगे वापस आएंगे यहाँ से इधर होस्टिंग और डोमेन में। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ये मैंने पहले ही करके दोनों रखे हुए हैं। फिर आपने क्या करना है,
ये करने के बाद आपने यहाँ पे आना है अगेन, और यहाँ पे एक है व्यू इंस्ट्रक्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज में आप चले जाएंगे। पेज में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको 4 एड्रेस होंगे। आपने पहले एड्रेस को कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने वापस उसी ब्लॉगर के अंदर गो आईडी के अंदर आना। गो आईडी के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे प्लस का बटन दबाना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ए। जैसे आप ए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ऐड अ रेट यानी ये डालेंगे। यहाँ पे वो जो हमने किया है वहाँ से कॉपी किया था एड्रेस ये, और 1 घंटा यहाँ से आपने ये, इसी तरह आपने इसी चारों को करना है। मैंने टाइम की बचत के लिए पहले चारों कर लिए हैं, इसी तरह आपने इन चारों को करना है और करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने वापस उस तरह आ जाना है उसी गो आईडी के अंदर जो आप यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर आ जाना है। तो इस ब्लॉगर के अंदर आ जाना और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव करने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये ना आपकी इस डोमेन के साथ अटैच हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी अटैच की हुई है, तो मैं वापस आता हूँ उसी के ऊपर और इसको आपको दिखा देता हूँ। सॉरी ये एड्रेस नहीं है, ये तो मेरी दूसरी वेबसाइट खुली हुई है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ फास्ट जॉब्स अपडेट्स के नाम से। ये मैंने किया और यहाँ से देख लें, ये थीम अभी मैंने इंस्टॉल किया और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। एडसन के कोड वगैरह पहले से शो हो रहे हैं, इसकी हमने सेटिंग करनी है। तो मैं इस पे अंदर थीम अगेन से अपलोड कर लेता हूँ, फिर आप। तो ये वीडियो आपने देख ली कि हमारी डोमेन अटैच हो चुकी है। तो डोमेन अटैच होने के बाद अब मैं वापस उसी ब्लॉग पे जाता हूँ। तो ये ब्लॉग पे आ चुका हूँ मैं। तो ओके, तो हमारी डोमेन अटैच होगी, आपने देख लिया। मैं वापस उसी ब्लॉग पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं उसी ब्लॉग पे आ गया क्योंकि डोमेन पे यहाँ पे मैंने अभी परचेज़ नहीं की है, तो मैं रात को ही बनाने लगा हूँ अभी। तो डोमेन मैंने परचेज़ नहीं किया, आपको तरीका पूरा बता दिया है किस तरह से आपने डोमेन ख़रीदनी है। पूरा तरीका आपको पता चल चुका है, डोमेन कैसे अटैच करनी है। डोमेन अटैच होगी आपकी। डोमेन अटैच होने के बाद आपको ये सेटिंग मैं बता रहा था कि होती क्या है। यहाँ पे होगा HTTPS आपने यस कर देना है। यहाँ पे ब्लॉगर स्टेटस यानी आपके कितने हों, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप 3 से 4 लोगों को ही एडमिन बनाएं। यहाँ पे आपका ब्लॉग पब्लिश हो, ठीक है। पोस्ट, कमेंट एंड शेयरिंग आपका ये थीम पे डिपेंड होगा। इस पर भी कोई चीज़ नहीं छेड़ने वाली, इस पे इन चीज़ों पे आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। जी हाँ, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देना है। ईमेल कोई ज़रूरत नहीं। लैंग्वेजेस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपका थीम इंग्लिश में आप चाहते हैं, उर्दू में ट्रांसलेट, हिंदी में हो, अगर आप उर्दू में आपकी ज़ुबान किस ज़ुबान में रखना चाहें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में ही अपना पोस्ट रखूँगा। यहाँ पे आने के बाद रिसर्च ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको फिर डिस्क्रिप्शन देनी होगी कोई 150 कैरेक्टर की। वो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। वो डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि हमारी जो वेबसाइट है वो किसके रिलेटिव है। मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटिव है, मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटिव को, मिसाल के तौर पर अगर मैं ब्यूटी के रिलेटिव है तो मैं लिखूँगा ब्यूटी कोमा। उसके अलावा ब्यूटी के अंदर हेल्थ HEALTH हेल्थ, ऐसे मैं कुछ भी चीज़ें लिख दूंगा कोमे के अंदर। ये मेरी डिस्क्रिप्शन होगी और इसे मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे होगा कस्टम पेज नॉट फाउंड। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। इसके बाद कस्टम आएगा, यहाँ पे भी आपने कुछ भी नहीं करना। नीचे अगर वार्निंग आपको दे रहा है रिसर्च इंजन की, वो आपने लाजमी से समझना है। गूगल रिसर्च कंसोल ये क्या होता है, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा। ये मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कि ये होता क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है। ये सारा तरीका यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आएगा कस्टम रोबोट, आपने इससे भी यस कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ इसके करैक्टर देने होते हैं, ये अभी आप रहने दें। ये थर्ड पे ऑप्शन होगा कस्टम रोबोट हेड टैगर। ये इज़ इम्पोर्टेंट। आप इसे जैसे यस करेंगे ये मेन्यू खुल गया। आपने यस नो DP अपनी मर्ज़ी से नहीं करना, जो मैंने लगाया यहाँ पे ऐसे ही करके सेव कर दें। अगर यहाँ दूसरे पे आप इस पर ऑल भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन फॉर योर चॉइस। अगर आप ये करेंगे ये सबसे बेस्ट है।
उसके अलावा मोनेटाइजेशन, ये सारा प्रोसीजर बाद में। अदर पे आप क्लिक करेंगे। अदर पे क्या, अगर आपके पास कुछ डाटा पहले से है आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। मिसाल के तो मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, डाटा कहाँ से आएगा, अपनी वेबसाइट से पुराने सा अपलोड इधर कर सकते हैं। मैनेज वीडियो, अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो, यहाँ से मैं ब्लॉग को रिमूव कर सकता हूँ। रिमूव करने के बाद ये नीचे वाली चीज़ें हमारे अभी इतनी यूज़ में नहीं है, वो आपको वक्त के साथ साथ बताऊँगा। आगे यूज़र सेटिंग। यूज़र सेटिंग के अंदर आप अपनी प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेंगे आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जेंडर हैं, जो भी कुछ है आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। कैसे सेटिंग करेंगे वो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। शेयरिंग, या आपकी हर कोई शेयर कर सकता है। आपका यूज़र नेम क्या, आपकी ईमेल क्या हो, आपका डिस्प्ले नेम क्या हो। मेरा डिस्प्ले यानी मैं पोस्ट करूँ तो क्या नेम से हो, सैम खलिश के नाम से हो, मैंने वो कर लिया। यहाँ पे मैं अपनी कोई पिक्चर अपलोड करना चाहूँ कि मिसाल के तौर पे सिर्फ मेरी ही पिक्चर यूज़ हो, कोई और पिक्चर ना यूज़ हो, तो मैंने यहाँ पे अपनी पिक्चर को अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरी पिक्चर जैसे ही अपलोड होगी तो नीचे मैं अपनी ऑडियो कुछ क्लिप देना चाहूँ वो दे सकता हूँ, उसका लिंक यहाँ पे ये चीज़ें सारी दे सकता हूँ मैं। सॉरी फीमेल हो गया था, मेल, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव कर के क्लिक कर देता हूँ तो मेरी प्रोफाइल भी सेव हो जाएगी। ये मेरी प्रोफाइल सेव हो गई। अब मैं इसे डिलीट कर दूँ। ये सारा कुछ आपको कुछ चीज़ें बेसिक पता चल गई। उसके अलावा आपने थीम पे भी सिलेक्ट कर लिया। अब बारी आती है हमारे बेसिक जो चीज़ें हैं, लेआउट। लेआउट क्या है, आप अगर यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आपको थीम तो सिंपल नज़र आ रहा था। ये ऊपर जो खुद ब खुद चीज़ें लिखी हैं ये कैसे हैं, ये आइकन कैसे है, इनके अंदर हम ऐड कैसे लगाएंगे, चीज़ें कैसे कनेक्ट करेंगे, वो सारा तरीका। मिसाल का तो मैं ट्विटर पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये ट्विटर क्यों ओपन हुआ और क्यों कोई चीज़ क्यों नहीं ओपन हुई, ये पूरा तरीका, ये लिंक सब कुछ लाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे आना, लेआउट का ऑप्शन होगा, लेआउट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे होगा फाइकन या कोई भी नाम है, फाई, जो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। आपने 100 kMB का ये लेना है। कैसे लेना है, आपने यहाँ पे इसे कॉपी करना है इस वर्ड को ही, और इसे सर्च कर देना है गूगल में। तो ये देख लें जनरेटर, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वेबसाइट है जो ऐसे छोटे छोटे काम आपके 1 मिनट में कर देती है। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैंने मिसाल के तो अपने YouTube चैनल का लोगो तो ज़रूर बनाया होगा, मैं उसे उठाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करके ऑनलाइन पे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जैसे ये होगा मैं डाउनलोड करूँगा, उससे लगा दूँगा। द इमेज अपलोड कैन नॉट बी करेक्ट फॉर्मेट, यानी ये फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, फॉर्मेट कुछ और है। आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करके देख सकते हैं। आपने ये बेसिकली वो है क्या, ये जो आइकन ऊपर शो हो रहा है ना आपको, यहाँ पे ये इनका ये खुद ब खुद लगा हुआ है। ऐसे आप अपना कोई भी लगा सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट का लगा हुआ है www.atafkhalish.com। इसका ही डाटा मैंने पूरा उठाया था और यहाँ पे पेस्ट किया है तो ये सारा वही शो कर रहा है। यहाँ पे आप अपना लोगो कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे आए, थोड़ा सा आया तो यहाँ पे है टॉप मेन्यू। ये मेन्यू क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। सोशल आइकन का आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर सैम खलिश हेडर है, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वो आइकन हो जाएगा शो। मैं इसे रिमूव करूँगा और यहाँ पे चॉइस अपलोड पे क्लिक करूँगा और जो आइकन जो मैं लगाना चाहूँगा वो सिलेक्ट करूँगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करूँगा ये 1 से 2 सेकंड लेगा अपलोड में और यहाँ पे मैं येस कर दूँगा। तो इसी को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख लें यहाँ पे मेरा ये थीम चेंज हो चुका है। लोगो चेंज होने के बाद ये जो ऊपर चीज़ें आ रही हैं ये सारी किस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ पे मेन मेन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना होगा। हमें जाना होगा पेज के अंदर। जैसे ही मैं पेज के अंदर आऊँगा यहाँ पे हमें न्यू पेज क्रिएट करने होंगे। न्यू पेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे लिखना होगा सबसे पहले होम,
HOME होम, और यहाँ पे मैं होम लिखूँ ना लिखूँ वो मेरी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप होम का नहीं भी लिखना चाहते, एज डिपेंड ऑफ योर चॉइस। मैं यहाँ पे इन सारों को कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा, क्योंकि इन सारों की मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट, सबसे पहले मैं प्राइवेसी बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। प्राइवेसी होती क्या है, आपको किसी भी चैनल के लिए जो भी चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट होती है, तब तक गूगल आपको इम्प्रूव ही नहीं देता जब तक आपकी प्राइवेसी नहीं होती। यहाँ पे आपको प्राइवेसी बनानी होगी, यहाँ पे आपको लिखनी होगी। लेकिन आप इतने पढ़े लिखे यानी इतने इंटेलिजेंट मेरी तरह नहीं है कि आप यानी ये सब कुछ लिख सके, तो उसका भी गूगल भाई ने खुद ही हल बताया है। अब यहाँ पे आए और उस चीज़ को पेस्ट करें, और यहाँ पे एक generator.info, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दे दूँगा। आप वहाँ से इसे मतलब जाके ये सारा कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा ये स्टार्ट है। कंपनी का नेम आप बताएं, कंपनी का नेम क्या है, आप कोई भी लिख दें जिसके रिलेटिव आपकी वेबसाइट है। तो वेबसाइट का नेम क्या है, तो वेबसाइट का नेम भाई हमारा जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये रख लिया अपनी वेबसाइट का URL क्या होता है, ये जो हमारा है ना URL, इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के बाद वो पूछें डू यू यूज़ कुकिंग ऑन योर वेबसाइट, यस। क्या आप दूसरी वेबसाइट के एडसेंस शो करना चाहते हैं, नो। डू यू शो एडवर्ड फॉर थर्ड पार्टी, गूगल के करना चाहते हैं, यस। हम थर्ड पार्टी के नहीं करना चाहते, नो। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। वो हमसे पूछ रहा आप किस कंट्री से हैं, यानी आपको कंट्री, जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो मैं मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा वो मुझसे स्टेट मांगेगा, कौन सी स्टेट से आपसे, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब। और यहाँ से मुझसे कोई ईमेल मांग रहा है, तो मैं मिसाल के तौर पे सिंपल सी एक ईमेल मेरे पास पड़ी है जिसे मैं यूज़ नहीं ही करता, इसी कामों के लिए ही यूज़ करता हूँ। तो मैंने ये ईमेल लगा दी, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ या जनरेट पे क्लिक करूँगा। ये 1 से 2 सेकंड लेगा, डिपेंड ऑन आवर नेट स्पीड, और आपकी ये पूरी लिखी हुई आपके सामने आ चुकी है। इसका मतलब आपको बार बार पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख के ये सारी आपके सामने यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे आएँ और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी सेटिंग मेरे भाई करनी पड़ेगी। कैसे करने पड़ेगी वो आपको मैं तरीका बता दूँ। इसके अलावा आपने यहाँ पे कॉपी किया, ये भी हाल ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एडिट HTML, और यहाँ पे पेस्ट करके इसे कर देता हूँ। ये खुद ब खुद पूरी लिखी हुई आ गई है पूरी तरतीब के साथ। अब मैं पूरे Ctrl+A करता हूँ, यहाँ से इसका कलर फुल ब्लैक कर देता हूँ, नॉर्मल, सब कुछ ठीक है, कोई चेंजिंग मुझे और करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही पब्लिश कर दूँगा तो ये प्राइवेसी का ऊपर सबसे ऑप्शन आ रहा था, ये हमारी आ गई। अब इसके अंदर लिंक कैसे लगाना है वो भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। उसके बाद डिक्लेमर, हमें डिक्लेमर बनाना होगा। यहाँ पे हमें आएंगे वापस, यहाँ से कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद हम वैसे ही जाएंगे, न्यू पेज क्रिएट करेंगे। जैसे हम न्यू पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम वापस ही उसी तरह आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्लेमर जनरेटर और हम अपलोड कर देंगे। इन्हीं की एक वेबसाइट हमने पहले थी .info, देख ले, प्राइवेसी जनरेटर .info, इन्हीं की एक वेबसाइट है डिक्लेमर जनरेटर.net। सबसे वेबसाइट सान उसी रिलेटिव, जैसे आपने सब कुछ पहले लिखा सेम टू सेम सब कुछ वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, सब कुछ वही आपने लिखना है जो आपने पहले उसमें लिखा था तरीके में। प्राइवेसी में वैसे सारा तरीका आपने इसी के अंदर डिकोड करना है। इसी वजह से ये वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये डबल आपके सामने आ गया। आपको एक दफ़ा चीज़ समझा दी, आपको बार बार समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से पंजाब, और यहाँ पे मैं ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, वही पहले वाली। तो ये ईमेल, और यहाँ पे मैं जनरेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ये पहले वाली मैं काट
पहले काटा क्यों, मैं इसका लिंक रख ही लेता हूँ। यहाँ पे ये लिंक भी रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इस सारे को, यहाँ पे आने के बाद कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद एडिट HTML पेस्ट, और ये हमारा खुद ब खुद हो गया। मैं कंट्रोल A के साथ इसका कलर देख लेता हूँ कौन सा है, ब्लैक कर देता हूँ। अब ये हमारा ओवरऑल बन चुकी है। यहाँ पे अपडेट हो चुका। और थर्ड नंबर पे है टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गूगल एडसन। गूगल के एडसन के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपने लाजमी अपने ब्लॉग के अंदर करनी है, वरना आप इससे अर्निंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देख लें टर्म एंड कंडीशन जनरेटर.com, ये भी इन्हीं की ही वेबसाइट है। जी हाँ दोस्तों, मैं इन्हीं की ही वेबसाइट यूज़ करता हूँ। सारी वेबसाइट सेम टू सेम है। कुछ चीज़ें इसमें अब आएंगी जो इससे ज़्यादा हटके होंगी। वो क्या होंगी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ चीज़ें इसके बाद, ये चीज़ें 3 चीज़ें लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब वहाँ से इन सारे पे जाके अपनी खुद की बना सकते हैं। अगर आपको लिंक ना भी मिले तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ आपने करना क्या है। प्राइवेसी जनरेटर.net, जी हाँ प्राइवेसी जनरेटर.net, यानी मैं पाकिस्तानी नहीं मिल रहा मुझे, ये पाकिस्तान। और यहाँ पे मैं वो ईमेल एक दफ़ा दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करता, प्राइवेसी जनरेटर.info, दूसरी है डिक्लेमर जनरेटर.net, और तीसरी है टर्म एंड कंडीशन जनरेटर.com। ये सारी आ गई। यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एडिट टू HTML वो मैंने किया ही नहीं। चलो इधर से मैं एडिट टू HTML पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे मैं इसे ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं कंट्रोल Z, और यहाँ पे पब्लिश। ये हो गया। उसके बाद ऑप्शन आता है कुकीज़ पॉलिसी। अब ये कुकीज़ पॉलिसी क्या होता है, ये भी सेम टू सेम गूगल की ही तरह है। ये 4 से 5 चीज़ें आपको मिलती जुलती मिलेंगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये 4 से 5 चीज़ें आपको मिलती जुलती मिलेंगी। आप इसमें कंफ्यूज ज़रा भी ना होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। बार बार मैं कह रहा हूँ, आपने थोड़ी सी चीज़ें अगर आपने मामूली समझ के छोड़ दी तो फिर बस आप गए काम से। अब यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कोई इसके अंदर गर्ज नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है योर साइड फॉर, आपके अंदर लॉगिन फ्यूचर है, कुछ फ्यूचर नहीं है हमारे साथ। तो यहाँ पे मैं कुछ जो आप कोई एडसन, हम गूगल एडसन को यूज़ करेंगे। उसके अलावा यूजिंग कॉन्टैक्ट, यहाँ आपके साथ कॉन्टैक्ट कैसे कर सके ईमेल के ज़रिए, वो ईमेल कौन सी हो तो वो ईमेल भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा हो, इस वजह से ये ईमेल सब के अंदर आ रही है। तो मैंने ये कर दिया, यहाँ पे मैंने आर्जी मेल लगा दी और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछे नेम मैं लिख देता हूँ। सिंपल चीज़ें, पढ़े लिखे इंसान के लिए कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है। यहाँ से पूछे योर वेबसाइट लिंक मुझसे पूछे तो लिंक मुझे यहाँ से ही मिलेगा। यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट, कंट्री ज़हरी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, पाकिस्तान, स्टेट पंजाब, दिल तो कर रहा है कि सारी स्टेट का नाम लिख दो। फ़िलहाल पंजाब है। यहाँ से मुझे ईमेल अगेन मांग रहे हैं तो मैं यहाँ पे ईमेल अगेन दे देता हूँ। ये ईमेल और जनरेट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे सामने जनरेट होगी। जनरेट जैसे ही होगी तो ये मेरे सामने आ चुका है। तो यहाँ से मैं इससे ही कॉपी करूँगा जैसे मैं पहले सबको किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ HTML न्यू पे क्लिक करूँगा, एडिट और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं फिर और इधर से आके मैं कुकीज़ पॉलिसी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया। ये हमारी 4 आ गई। उसके बाद क्या होता है,
अबाउट, यानी आप अपने बारे में लिखेंगे। यानी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एक नई वेबसाइट है आतिफ खलिश। फ़िलहाल ये ओपन नहीं होगी क्योंकि ये मेरी कुछ दिन पहले आपको बताया मेरा यूट्यूब चैनल और ये चीज़ें हैक हो गई थी, तो फ़िलहाल ये ओपन नहीं होगी। कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन नहीं ओपन होगा। तो ये हम कहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये चीज़ें पहले से डाउनलोड, यानी मेरे पास पहले से बनाई पड़ी हैं, आपको वह दे दूँगा। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर इसे लीव करता हूँ तो उस ब्लॉगर के अंदर यहाँ पे आया, ये आतिफ खलिश, ये ओपन नहीं हो रही। तो पेज पे आया, यह देख ले प्राइवेसी जनरेटर कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस, यानी हमारे बारे में। या जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये अबाउट हमारे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ चुकी है। मैं इससे ही कॉपी करूँगा। मैं मोस्टली HTML की फ़ाइल को ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट अस की भी ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्टैक्ट अस का पेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने उसको उधर पेस्ट कर दिया। अब कॉन्टैक्ट अस पे मैं जैसे ही एडिट करूँगा, ये लुक हमें इस तरह की दिखाई दे रहा है। यानी आपको कोई भी नाम, ईमेल नंबर और यहाँ पे आपको करेगा वो फ़ौरन आपको मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पे इसका मैं पूरे का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपनी मेल में ही चला जाता हूँ जो हम यूज़ कर रहे थे। वो कौन सी थी, ये आगे, ये हमारे सामने वो आ चुकी है। ये सारी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे न्यू पेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे, न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद एडिट HTML यहाँ पे जैसे, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का मांग रहे हैं कि आपके साथ कॉन्टैक्ट कैसे कर सके। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट अस, यानी ये चीज़ हर किसी में होना लाजमी है, इसके बगैर आपको गूगल का एडसन नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके बगैर आपको गूगल का एडसन नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। ये 6 से 7 पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बार बार कह रहा हूँ, ये कोड आपको इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा अबाउट का है, तो ABOUT अबाउट, ये मेरी आतिफ खलिश वेबसाइट का है। इसको मैं कुछ चेंज करूँगा, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास अभी वो लिंक वगैरह मैं कोई भी चेंज नहीं कर, बाद में चेंज करूँगा सारे। यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखे हुए मिल जाएगा, आपने सिर्फ चेंज करना है। ये तो हमारे हो गया पेज। अब इनको थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, हमें वो दिखाई कैसे देते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा एडिट, डिलीट एंड व्यू, सेंटर में व्यू का ऑप्शन है। अब वहाँ से इन पांचों को व्यू करें कि किस तरह के ये दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं अभी जो हमने बनाया अबाउट का, तो ये देख रहे हैं हमारी वेबसाइट आ गई samkhalish.blogspot.com। और ये हमने जो अभी मेरी वेबसाइट आतिफ खलिश का डाटा चोरी किया यानी उठाया है, वो सारा आ गया, ये देख लें हम। उसके अलावा ये दूसरा जो हमने कॉन्टैक्ट अस का बनाया वो भी सारा आ गया। टर्म एंड कंडीशन जो लिखी थी वो सारी आ गई, ये देख लें। उसके अलावा ये डिस्क्लेमर हमने लिखा था छोटा सा, और प्राइवेसी जो लिखी थी वो सारी आ गई, ये देख लें। ये सारा आपके सामने आ गया। अब ये तो हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमें इसके अंदर लिंक लगाने हैं। ये देखिए, हम जिसके अंदर क्लिक करते हैं कोई भी चीज़ ओपन नहीं होती, कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही। क्यों नहीं ओपन हो रही, हमारे लिंक ही नहीं लगाए। अब यहाँ पे मैं वापस आऊँगा, वापस आने के बाद यहाँ पे लेट आउट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेन्यू का। आपको बताया था ये मेन्यू का ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो ऊपर हमें शो हो रहे हैं वो इधर है। हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने ये लिंक, मैंने जैसे ही ये प्राइवेसी का है, मैंने यहाँ पे देखूँगा जैसे मैंने आपको वो ओपन किए थे, वो इस वजह से ओपन किए थे, मैंने व्यू किए थे कि मैं इनके लिंकों को कॉपी कर सकूं। ये मैं यहाँ से लिंक को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लाके पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर दूँगा। बहुत सी लोगों को अब ये क्वेश्चन होगा कि उनके थीम के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी, कैसे आप चीज़ें ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे एक होम का पेज बनाना है, यहाँ पे मैं होम के पेज का लिंक दे देता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करके ये देख लें। यहाँ से नीचे जाके जहाँ पे मर्ज़ी मैं रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। तो यहाँ से आप कोई भी डिलीट कर सकते हैं। आप इसी तरह पूरी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं डिक्लेमर की बात करूँ तो डिक्लेमर का भी आपने इसी तरह लिंक को कॉपी करना है
लिंक को कॉपी करने के बाद आपने लिंक को जहाँ पे रिप्लेस कर देना। अगर आपको यही थीम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बार बार कह रहा हूँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी किस्म की भी कोई भी परेशानी हो तो आप हमारा नंबर नोट कर लें, आप वहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप, मैं बार बार कह रहा हूँ व्हाट्सअप। उसके अलावा मैं किसी चीज़ पे कोई रिप्लाई नहीं देता, फिर ना कहना आता भाई आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मेरे भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ओनली व्हाट्सअप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ पे अबाउट का मैंने कॉपी किया है, कॉन्टैक्ट अस का। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे सेव। अब अबाउट का, तो यहाँ पे मैं अबाउट को करता हूँ कॉपी। हमारा नंबर क्या है 0348, लिख लें आप किसी चीज़ पे, ये अबाउट 0348 25 25 600, ये ऊपर भी आपको लिखा हुआ मिल गया 0348 25 25 600। ओनली व्हाट्सअप के लिए ये है, आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप पे मिल सकते हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिलेगी। मैंने यहाँ पे क्लिक करके सेव कर दिया। इन सब को मैं अब करने लगा हूँ डिलीट, क्योंकि मैं एक चीज़ अभी रह गई मेरी, ये सेव इधर से हो गया। अब मैं वापस आता हूँ पेज पे। ये मैंने 5 चीज़ें कुकीज़ एंड प्लेसेस का ऑप्शन नहीं को सेंड किया, आपको नहीं दिखाया था। यहाँ पे आके वापस मैं थीम के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आके एडिट, और यहाँ पे मैं अगेन लिंक लगा रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आपने करना है। और यहाँ पे कंट्रोल V और यहाँ पे मैं सारे को कर देता हूँ सेव। ये मेरे सारे सेव हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम, यहाँ पे व्यू आ रहा है, मैं जैसे क्लिक करूँगा लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने जैसे इस पर क्लिक किया ये ओपन हो गया, सारे ओपन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस अपने साथ कॉन्टैक्ट करना चाहूँ तो वो देख लें आ गया है। ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व, इतनी तो। अब ये सोशल आइकन है, सारी बातें इनकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो आपको फर्स्ट के लिए इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास फेसबुक पेज लाजमी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पेज और ट्विटर तो मस्ट है ना, और कोई चीज़ हो ना हो, फेसबुक और ट्विटर का आपके पास अकाउंट होना है मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आपके लिए भी मैं लाजमी करार देता हूँ कि आपके पास ट्विटर और इसका दोनों का ही लाजमी से होना चाहिए पेज कैसे बनाते हैं इस पे मैंने वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये नहीं कि उनका लिंक आपको नहीं मिलेगा, उसका भी लिंक मैं आई विल ट्राई, इतने ज़्यादा लिंक नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं उनके लिंक दे दूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक पेज बनाया हुआ है सैम खलिश के नाम से। सैम खलिश के यहाँ पे मैं इतने को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं वापस आऊँगा यहाँ पे सोशल आइकन, इसी तरह मैं इसको फेसबुक पे जहाँ पे ऑप्शन है फेसबुक, और यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दूँगा अपना पेज का लिंक, और यहाँ पे सेव के बाद अगर मैं इंस्टाग्राम पे करूँ तो ये मेरे कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लिंक डन का भी लगा हुआ है और ये कुछ लगे हुए हैं यूट्यूब का भी और पिंटेक्स का भी और ट्विटर का भी लगा हुआ है। ट्विटर का भी मैं फ़िलहाल अभी न्यू लगा देता हूँ, अगर लग गया तो। ये मैं ट्विटर को ओपन कर लिया, ये ट्विटर आ गया। यहाँ से मैं ट्विटर को कॉपी करता हूँ URL और यहाँ पे मैं ट्विटर का भी लगा देता हूँ। यहाँ पे आके कंट्रोल A और कंट्रोल V और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँ। अब मैं वापस आऊँगा, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, आपको पता है। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देख लें, पहले ऑप्शन आ रहा था आतिफ खलिश जी, ठीक है। मैं बैक जा रहा हूँ, फेसबुक पे क्लिक किया, आतिफ खलिश फॉर यू, ये पेज भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि मेरा हर एक चीज़ हैक हो चुकी थी। मेरी फेसबुक पेज, मेरा व्हाट्सएप पेज, मेरा इंस्टाग्राम पेज, मेरी ट्विटर, मेरा उसके अलावा यूट्यूब चैनल, उसके अलावा मेरी वेबसाइट, सब कुछ मेरा हैक हो चुका था।
ये उसी वजह से सब कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मैं वापस जाता हूँ और इस ही रिफ़्रेश करता हूँ पूरे को। मैंने रिफ़्रेश किया। अब मैं ट्विटर पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये ट्विटर सैम खलिश के नाम से ओपन हो गया। क्यों पहले नहीं हो रहा था, अब हो गया। अभी मैं वापस आऊँगा, फेसबुक पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरा फेसबुक पेज ही ओपन हो जाएगा, सैम खलिश, और ये हमारा ओपन हो गया फेसबुक पेज भी। अभी इनके इंस्टाग्राम भी आप इसी तरह से अटैक कर सकते हैं, पिंटेक्स, ये चीज़ें आपको 4 मस्त ज़रूरी चाहिए। उसके बाद ये आता है एडिट HTML। ये एडिट HTML क्या है? अब ये क्या पंगा है? ज़ाहिर बात है, व्यू करता हूँ, आपको सिंपल बताता हूँ। जब आपका गूगल एडसन इम्प्रूव हो जाता है और यहाँ पे आपको ऐड शो करवानी होती है, वो ऐड यहाँ पे शो होगी, वहाँ पे आपको कोड चाहिए। लेकिन मेरे पास कोड नहीं, मैंने ये अपना डिफ़ॉल्ट सा बना के एक लगाया हुआ है, तो ये आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते, ये मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको गूगल एडसन के कोड देने हैं। नीचे ये मेन्यू का ऑप्शन है। ये मेन्यू क्या है? ये मेन्यू ये वाले हैं। आपके किस किस कैटेगरी के होंगे वो कैटेगरी यहाँ पे सारी होंगी। उसके बाद अगर यहाँ पे आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। साइड पे ये ऑप्शन जो आ रहे हैं, फेसबुक पे फॉलो करें, ट्रेंडिंग पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये सारी ऑप्शन आपके सामने आ रही है। और ये नीचे वाली भी ये मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। अभी मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने लगा हूँ, मैं पानी पीना है, पानी पी के फिर मैं आपको पूरी आगे से बताता हूँ। तो कि आपको पानी में पिया हो, अब आपको करना क्या कि पोस्ट लिखनी होगी। ये सिंपल आपको शो हो रहा है। आप यहाँ पे कोई पोस्ट होगी तो हमें अब पता चलेगा, हमारा ब्लॉग आएगा। यहाँ पे आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहेगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी पोस्ट लिखी हो, लिखनी हो, वो यहाँ पे आपने लिखनी है। मिसाल के तौर पर मैंने पहले से ही लिखी हुई है, मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं HTML में ही यूज़ करता हूँ। तो आप अपनी यहाँ पे उर्दू, हिंदी में, जहाँ पे पंजाबी में, जहाँ भी लिखना चाहें यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी तरीका आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। तो ये आ गया। अब ये यहाँ से आपको आ रहा है ये पिक्चरें कहाँ से आएंगी, ये भी तरीका इसी वजह से मैंने ये तरीका लगाया है। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सी चीज़ें मुझे शो नहीं हो रही, ये हमारे पास आ गया। अब ये चलो ये ऐसे तो आप लिख लेंगे, अब ये पिक्चरें कैसे आएंगी आप ये सोच रहे होंगे। जैसे आपको आप वर्ड एक्सेल में लिखते हैं वैसे ये सारा आपने लिखना होगा। ये सारी चीज़ें ऊपर मेन्यू वैसे है। यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन होगा। आपने यहाँ पे चॉइस ऑफ पिक्चर पे क्लिक करना है। चॉइस से पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने कोई सा भी ले लेना। मिसाल के तो मैं आइकॉन लेता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा, लोड होगा। लोड होने के बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये मेरा लग जाएगा इस पोस्ट के अंदर। ये देख रहे हैं ये लग चुका है। लगने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करके राइट, लेफ्ट, मीडियम, साथ जो भी करना चाहिए यहाँ से कर सकता हूँ। करने के बाद यहाँ पे लेबल आएगा। लेबल से क्या मुराद है, मैं इनमें से किस कैटेगरी में इसको डालना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर एडिटिंग के रिलेटिव यहाँ पे मैं सॉफ्ट SOFT सॉफ्ट WAR सॉफ्टवेयर EDITING एडिटिंग यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, कोमा लगा, खुद ब खुद लग गया। पेस्ट करके ओके। यहाँ पे ये चीज़ें आपने कोई भी परमानेंट कोई नहीं छेड़नी, लोकेशन नहीं छेड़नी, रिसर्च डिस्क्रिप्शन, आपने टाइटल जो होंगे जितने भी इसके अंदर कीवर्ड होंगे वो यहाँ पे आपने देने हैं। और यहाँ से आपने इस पोस्ट का जो टाइटल है सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करना है। जी हाँ, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने इसके टाइटल पे फोकस करना है क्योंकि लोग टाइटल ही रिसर्च करते हैं। तो मैं यहाँ पे ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद 2020 साल है, वैसे 19 का यहाँ पे पोस्ट पे जैसे ही क्रिएट करूँगा तो ये मेरी पहली पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, जबकि पहले कुछ भी नहीं है। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी एक पोस्ट हमारे सामने आ चुकी है। ये देख लें, मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख लें हमारी पहली पोस्ट हमारे सामने रेडी हो चुकी है। अब मैं जल्दी से 10 से 12 पोस्टें कर लेता हूँ।
बल्कि 10 से 12 भी नहीं, 3 से 4 पोस्टें कर लेता हूँ इसके रिलेटिव ही। जो ये ऊपर मेन्यूज़ हैं इनके रिलेटिव 2-3 और कर लेता हूँ। तो फिर इसके अंदर आपको बताऊँगा कि लिंक इनके अंदर कैसे ऐड होंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं एक का बताता हूँ, आप दूसरों का भी खुद कर लें। मैं पोस्टें अभी नहीं लिखने वाला क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं एक पे ही बता देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये मेन्यू का ऑप्शन है, आपने इसको एडिट करना है। ये देखें ऐप, ये सारी आ गई। उनका तो लिंक मैंने बता दिया, लेकिन आपका नहीं, ये तो एक पोस्ट का होगा। आप प्रॉब्लम क्या है, आपका तो एक पोस्ट का आएगा। अगर कोई भी ऐप पे क्लिक करेगा एक पोस्ट ओपन होगी, दूसरी सारी नहीं ओपन होगी। इसका हल क्या है, सिंपल सा हल है। यहाँ पे होम, यहाँ पे सॉफ्टवेयर एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, जो हमने वहाँ पे लिखा था, आपने इस पर क्लिक कर देना। ये एक बार रिफ्रेश होगा तो ये खुद ब खुद सॉफ्टवेयर के रिलेटिव जितना, आपने इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद मेन्यू के अंदर आपने ये इसको एडिट और यहाँ पे लाके पेस्ट और सेव। इसी तरह आपने सब ये सारे सेव कर लेने। मैं अभी दोनों मैंने एक ही लगाया और यहाँ पे सेव, ऐसे आप कर दें क्लिक। अभी अगर मैं टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये टेम्पलेट पे नहीं होगा, घूमे जाएगा, घूमता जाएगा। अक्सर में तो और इंडिया में तो बस यही काम है, घूमे जाओ। ये देखो, अगर मैं इसे काट के वापस व्यू करता हूँ अपने ब्लॉग को, और ब्लॉग पे मैंने ऐप और सॉफ्टवेयर एडिटिंग पे डाले थे, तो मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देख लें यही ऐप ओपन हो गया, जबकि ये दूसरों पे ओपन नहीं होगा। ये हमें दूसरी वेबसाइट पे ले जाएंगे, मेरी आतिफ खलिश वाली पे ले जाएंगे, क्योंकि हमने लिंक लगाए हुए हैं। ये देख लें मेन्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख लें मैंने तीसरे पे लगाया था, तो ये देख ले आतिफ खलिश वाली वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। इस पे भी मैं आतिफ खलिश वाला का ही लिंक लगा हुआ है। तो ये हमें आतिफ खलिश पे डायरेक्ट रिसर्च करके ले गई, जो हम मेरी वेबसाइट कुछ दिन पहले हैक हुई है। तो ये हमें इस पर डायरेक्ट करके ले गया। इस तरह से आप इस पर पोस्ट लिख सकते हैं। पोस्ट के बाद आप इसमें चेंजिंग क्या है, आप अपना फेसबुक पेज इधर ऐड कर सकते हैं। किस तरह ऐड करना है वो पूरा आपको तरीका बताता हूँ। आपको फेसबुक पेज तो बनाने का तरीका पता होगा, क्योंकि आप फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मेरी तरह नॉर्मल। मैं तो बहुत कम यूज़ करता हूँ, झूठ तो बोलना नहीं, बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं व्हाट्सअप भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसी वजह से कहा कि आप व्हाट्सअप पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आ गया, यहाँ पे मैं इसको वैसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला के मैं देखता हूँ फेसबुक एडिट, और ये देखें ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, आपको ये देख लें फेसबुक का, और यहाँ पे ये आपने यहाँ पे अपनी फेसबुक का पेज का लिंक दे देना। यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे फ़िलहाल देख लें कोई चीज़ नहीं। रिफ्रेश किया तो 1 से 2 मिनट के बाद ये हमारे सामने ये देखें आ चुका है हमारा फेसबुक पेज, जो यहाँ पे है सैम खलील लग चुका है। ये हमने जो पोस्ट की है वो आ गई। यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। जी हाँ, यहाँ पे हम सब्सक्राइब बटन और सब्सक्राइब बटन ये दोनों आ गए। यहाँ पे आप अपने यूट्यूब के रिलेटिव लिख सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारा आपने लिखना है, वो चैनल का नेम लिखेंगे तो आपके सामने सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाइट वगैरह आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देंगे कैसे, वो सारा आ गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे यूट्यूब रिसर्च किया। यूट्यूब रिसर्च करने के बाद यहाँ पे मैं अपने चैनल को ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा चैनल आतिफ KHALISH खलिश, ये मेरा दूसरा चैनल, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मैंने कॉपी किया और इस लिंक को मैं कॉपी कर लूँगा। ये 2 से 3 तरह के लिंक देता है, मैं फ़िलहाल उसको नहीं कॉपी कर रहा, इसी को कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे क्लिक किया
तो ये देख लें, ये लिंक मुझसे मांग रहे हैं और यहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और कोई चेंजिंग नहीं कर। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं व्यू करता हूँ। फेसबुक पेज 1 से 2 मिनट ये लोड लेता है, हो गया। और यहाँ पे ये अभी एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? मुझे अभी इसकी कॉन्टैक्ट होने में टाइम लगेगा। ये सारा कॉन्टैक्ट होगा तो ये सारा इस तरह से आप ये लगा सकते हैं। अब इसके अंदर भी आप लगा सकते हैं, ये हर थीम का अलग अलग होता है। ये नीचे का आप कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कि फुटर 1, फुटर 2 और फुटर 1 में अबाउट का ऑप्शन, यानी मैं अपने रिलेटिव ही सारा कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारा कुछ वही है। यहाँ पे मैंने अपनी HTML की पिक्चर लगाई हुई है। HTML में लिखी है लेकिन मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, वो भी आप कर सकते हैं। ये HTML में करनी कैसी है, बात तो ये है ना। हाइट क्या है, विड्थ क्या है, 220, 320, 200 ये लगभग है। अब ये आप HTML में कैसे ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है। मैं आपको ये भी सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ये हमने लिया हुआ थीम, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे, तो ये हमारे सामने आ चुका है। मैं एडिट HTML पे किया तो मैंने पिक्चर लिया है, लेकिन ये कोड मैंने खुद ब खुद बनने को दे दिया कि ये लो भाई इसे यूज़ करो। इसे ही मैं कॉपी करूँगा, वापस आऊँगा और यहाँ पे मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए तो इस पोस्ट को मैं डिलीट करता हूँ। वापस आऊँगा लेआउट में। यहाँ पे आने के बाद ये देख लें अभी ये आ रहा है। मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ। रिफ़्रेश किया, यही आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद उस सारे के जहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, अब मैं व्यू पे करता हूँ तो वो रिफ़्रेश होगा। ये देख लें, ये लग के आ चुका है, ये आ गया। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ यहाँ पे एडसन का कोड लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये सब होगा आपकी पोस्टें पे। लोग कैसे आएंगे, क्वेश्चन तो ये है ना कि लोग कैसे आएंगे। उसका तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बने रहे मेरे साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ऑलवेज हैप्पी एंड कीप स्माइल और दुआ में हमेशा याद रखना।